नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का बाबा हिस्ट्री वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का जो टॉपिक है बहुत विशेष है। बहुत विशेष इसलिए है क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो चीजें हमारे सामने देखने को मिल रही है। कहीं भी आप देख लो, चाहे उत्सव देख लो, चाहे शौक समारोह देख लो, चाहे कोई सी पार्टी देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, आप हर जगह एक चीज का नाम चल रहा है, वो है नशा। नशा व्यक्ति को बहुत प्रकार का हो सकता है। नशा के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम उस नशे की बात करेंगे जो टाइप्स हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए या हमारे समाज के लिए एक प्रकार से एक बुराई का काम कर रहा है, एक प्रकार से बुराई बनती जा रही है और कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे व्यक्तित्व सभी को दागदार बना रहा है। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान उसके संस्कारों से आकी जाती है, उसके व्यवहार से आकी जाती है। और कहीं अगर वो व्यक्ति किसी नशे का शिकार हो जाए या किसी नशे का आदी हो जाए तो उस व्यक्ति को पर तो दाग लगता ही है, साथ ही उसके दाग लगते हैं उसके माता पिता, उसके कुल, उसके वंश, उसकी समाज पर। तो साथियों, आज का जो हम पहले तो हम इस विषय पर बात करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बिंदु क्या है साथियों? बिंदु ये है कि व्यक्ति डायरेक्ट तो नशे का आदी बनता नहीं है। नशे का आदी बनता कैसे है और क्या ऐसे मूलभूत कारण होते हैं तो व्यक्ति को नशा करने की आवश्यकता लगती है। जैसे कि अगर व्यक्ति का जन्म हुआ, किसी बच्चे का जन्म हुआ, बचपन से तो वो नशे का आदी रहता नहीं है, लेकिन ऐसे क्या कारण बनते हैं या ऐसी क्या परिस्थिति बनती है तो व्यक्ति उस नशे की तरफ चला जाता है और नशे का इतना आदी हो जाता है, एक समय उस नशे के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। आखिर क्या ऐसे कारण है? अगर इन कारणों का हमें पता चल जाए और कारण ही उस नशे से उबरने का एक उत्तर भी बन सकता है, यानी कि जो कारण, अगर किसी चीज का यानी कि कोई कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और वो कारण का अगर हमें पता चल जाए तो वो कार्य होना ही बंद हो जाए। मान ली जाए कोई व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करने के पीछे उसका कारण है कि उसको पैसों की आवश्यकता है। अगर कहीं से उसके पैसों की, उसको आसानी से किसी भी प्रकार से या लीगल तरीके से पैसों की आवश्यकता उसकी पूरी अगर कर दी जाए तो वो आगे चोरी नहीं करेगा। ऐसा ही नशा है। नशा एक ऐसी सामाजिक बीमारी है, ऐसी एक प्रकार से इतनी आजकल की सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी बर्बाद है नशे के चक्कर में। नशा, बच्चा 10 साल 12 साल का होता है, 12 साल से नशे का आदी हो जाता है तो पूरे जीवन, यहाँ तक कि वो पूरी जिंदगी भी नहीं जी पाता, उसके पहले ही वो राम नाम सत्य हो जाता है। उसका क्या, उसके पीछे कारण है नशा। तो कारण है नशा, लेकिन नशे करने का क्या कारण है? कारण तो नशा है। व्यक्ति चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, दुनिया के उल्टे सीधे काम कर रहा है, उसके पीछे कारण है नशा। ये बात सही है, लेकिन इस नशे के पीछे क्या कारण है? तो साथियों, आज हम उन नशे के पीछे के जो कारण है उन पर हम चर्चा करेंगे। अगर उन कारणों को हम समझ ले अच्छे से, उन कारणों पर हम काम कर लें, तो शायद जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो शायद कुछ ना कुछ तो सबक यहाँ से लेकर जाएंगे। ये मैं 100% गारंटी से बोलता हूँ और कहीं ना कहीं इस चीज को रोकने का काम भी करेंगे। तो एक छोटी सी मुहिम है मेरी आप सभी से, एक छोटी सी विनती है कि जो मैं कारण, जैसे कि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मैं 4 साल से इंदौर रह रहा हूं, मैंने सब तरीके के लोग देखे हैं, यहाँ पर सब तरीके के लोग देखे हैं और मेरी टकरावन में कहीं ना कहीं अच्छे लोग भी आए, बुरे लोग भी आए, नशे के आदि भी आए, सब तरीके के लोग आए। तो मैंने जहां तक चीजें ऑब्जर्व की है, समझी है और कुछ चीजें मेरे ऊपर भी बीती है, तो मैं उन सभी चीजों का अनुभव एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आखिर में क्या कारण होते हैं, लोग नशा क्यों करते हैं। और जिनका मेंटल लेवल अच्छा रहता है, सोचने समझने की अच्छी शक्ति रहती है, अपने अच्छे बुरे सोचने की शक्ति रहती है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इन चीजों से बच जाते, जैसे कि मैं बचा हुआ हूँ। और अगर मेरे अंदर वो चीजें नहीं होती तो मैं भी कहीं ना कहीं किसी नशे का शिकार मैं भी होता। तो मैं सबसे पहले जो मूलभूत कारण होते हैं उन पर चर्चा करूंगा और कहीं ना कहीं आपको भी समझ आएगी कि जो मैं कारण बता रहा हूं कहीं ना कहीं वो सत्यता है
और कहीं ना कहीं वो जमीनी स्तर पर वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो अपना एक महत्व रखते हैं। तो हम समझते हैं एक एक कारण को, और कारण कुछ 10-12 कारण है। 10-12 कारण, क्योंकि देखो शुरुआत हर एक छोटी चीज से होती है। चाहे आप पुस्तक पढ़ना सीखो, चाहे आप गाना गाना सीखो, चाहे आप नशा करना सीखो, चाहे आप सत्संग सुनना सीखो, जो भी अच्छी बुरी चीजों की शुरुआत बहुत शून्य बहुत आराम से होती है। तो उन्हीं आराम और शून्यता के साथ जो चीजें नशे के अधीन होते हैं लोग, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले से आपने थंबनेल में बढ़िया आपको दिख रहा होगा, पीछे और आगे जो भी है, पीछे थंबनेल है, आगे मैं हूं जो आपके सामने नशे के बारे में बखान करूंगा, सुनाऊंगा, और उसको हम उसी साथ साथ उसके कुछ कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे जिससे उससे हम निकल सकते हैं। आगे बात समझ में। तो सबसे पहला कारण जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, जहां तक मुझे देखने को मिला है, पहला कारण है माता पिता का बच्चों पर ध्यान न देना। अब आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, ये तो सर सबको पता है, माता पिता का बच्चों पर ध्यान नहीं देना, ये सबको पता है। लेकिन इसको रियल लाइफ में अगर उतारेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने देखने को मिलती है। जैसे कि आजकल के युवा पीढ़ी क्या हो रही, अपने आप को क्या समझने लगे, फुल फ्रीडम, कि हम बड़े हो गए, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, माता पिता हमसे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी करें कुछ भी करें, कुछ भी खा पी कर घर आए, कोई हमसे पूछने वाला नहीं है। इस प्रकार की एक मतलब एक बहुत तुच्छ और छोटी मानसिकता के साथ आजकल का युवा जी रहा है। उसमें लड़कियां भी है, लड़के भी है, ये सब आते हैं, यानी कि दोनों आएंगे इसमें। पहले क्या होता था कि घर, जब मेरी 10th 12th की बात बताता हूँ कि मैं 7:30 बजे के पहले मैं घर में मेरा उपस्थित होना आवश्यक था। एक तरीके से मैं अगर 7:30 बजे के बाद में घर पर आ रहा हूँ तो मेरी मम्मी मुझसे क्वेश्चन जरूर करेगी, बेटा इतना लेट कहाँ हो गया, क्या मतलब कहाँ थे अभी तक। तो मुझे उसका कारण सहित उनको सामने बताना पड़ता था कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर था और ये बात थी, ये मुझे बताना पड़ता था। और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज बेकार भी लगती थी कि यार रोज मेरे से ऐसी चीजें पूछ रहे हैं। लेकिन जब आज मैं यहाँ एकांत में हूँ, यहाँ मैं रह रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे मम्मी पापा वहां पर मुझसे ऐसी बात क्यों पूछ रहे थे। तो अब मैं उसको वर्तमान से रिलेट करता हूं कि मान ली जाए आपका बच्चा कहीं पर रात में लेट आ रहा है, या बिना बताए कहीं पर भी जा रहा है, और ऐसी अवस्था में आ रहा है कि कोई हो सकता है उसने कोई सा नशा कर रखा हो या कुछ भी कर रखा हो, तो उसको बिल्कुल बढ़िया प्यार से पूछो एक दिन कि भैया इतना लेट कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कौन आपके दोस्त हैं, कहाँ से आ रहे हो। ये सारे क्वेश्चन पूछना आपके लिए लायक नहीं है। और अगर वो आपकी आंखों में आंखें डालकर और सत्यता के साथ अगर उस प्रश्न के उत्तर आप जो क्वेश्चन आपने किए उसके उत्तर अगर वो सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, तो बढ़िया सा अच्छा बांस का लट रखो या बांस के अच्छी डंडा रखो, अच्छा तेल पिवा कर 2-4 मारो उसको। शुरुआत का इलाज यही है, 2-4 मारो, अगली बार वो पूछ के जाएगा, कहीं कहीं भी जाएगा वो। अच्छे बढ़िया तरीके से मारो और बोलो कि आज के बाद इस प्रकार का कोई भी नशा तुझने किया और ये किसी प्रकार से तू लेट हुआ तो तेरे लिए घर के दरवाजे बिल्कुल बंद है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों पर ये बात लागू होती है। तो पहला तंत्र वहीं से कसा जाएगा। मेरी बात बिल्कुल आपको बुरी लग रही होगी, मैं समझ सकता हूँ इस चीजों को, क्योंकि आजकल चली फैशन रही है, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन ये पहला गुरु मंत्र है। अगर आपका बच्चा या आपका भाई या कोई भी फर्स्ट बार अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो वहीं पर ही उसको मतलब पूर्ण विराम लगा दो, तो इस चीज से वो निकल सकता है। आगे बात समझ। दूसरा कारण पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं कारण भी बताऊंगा और उसका उपचार भी बताऊंगा मेरे तरीके से। अगर मैं किसी को सुधारूं तो ये मेरे तरीके हो सकते हैं, आपके कुछ अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। लाड़ प्यार कतई नहीं इस मामले में। दूसरा कारण है अधिक समय तक अकेले रहना। यानी कि पहला कारण तो ये है माता पिता का बच्चों पर ध्यान नहीं। दूसरा कारण क्या हो सकता है, अधिक समय तक अकेले रहना। यानी अगर कोई भी बच्चा आपने कहीं भी बाहर छोड़ा है, उसके अच्छे दोस्त नहीं बने हो, या
कहीं पर अकेला रह रहा हो, अधिक ये गांव में भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि अकेला कोई शहर में रहता है तो ही अकेला है। घर में उससे अच्छे से लोग बात नहीं कर रहे हैं, अधिक से अधिक समय तक वो अकेला बैठा है, कुछ भी उसके माइंड में चलता रहता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी रहती है, ये पेरेंट्स या माता पिता की जिम्मेदारी रहती है, उससे बड़े की जिम्मेदारी रहती है कि उससे पूछें कि भैया तेरे को क्या समस्या चल रही है, क्या दिक्कत हो रही है, तो आजकल बड़ा अकेला अकेला रह रहा है। उस समय अगर आपने नहीं पूछा तो जब व्यक्ति अकेला रहता है तो उसका यानी कि एकांत और अकेला माइंड शैतान का घर बन जाता है। उसके मन में अनेक अनेक प्रकार की चीजें आती है। पहली चीज तो यह आती है कि उसको एक तरीके से वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे दोस्तों को तलाश करने की कोशिश करता है या ऐसे कार्य करने की कोशिश करता है जिससे उसको थोड़ी संतुष्टि मिले, यानी कि उसको अच्छा महसूस हो सकता है इसके उसको अच्छे दोस्त नहीं मिल पाए, एक कोई नशेड़ी दोस्त मिल जाए कि यार ये करके देखो यार आनंद आ जाएगा, एक चलन खींच के देखो आनंद आ जाएगा, या वहां पर ये चीजें होती है चलो देख कर आते हैं, अपन कुछ करके देखते हैं। हो सकता है बच्चा आपका नशा करने लग जाए या वेश्यावृत्ति में चला जाए या कुछ उसको ऐसी एडिक्शन लग जाए, चाहे फोन पे पोर्नोग्राफी की हो या कुछ भी हो सकता है। अकेला व्यक्ति है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तो कुछ ना कुछ गलत तो वो करेगा, 100% है कि वो कुछ गलत करेगा। आप एक लड़की हो या एक लड़का हो, किसी को भी एक कमरे में आप बंद कर दो, एकांत में उसको 10 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए छोड़ दो या 1 दिन के लिए छोड़ दो, आप उसका मोबाइल की कॉल हिस्ट्री जाकर चेक करना आपने और देखना कि उसने क्या क्या सर्च किया है मोबाइल पर। वो अकेला है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सामने आएगी कि यार आप दंग रह जाओगे कि व्यक्ति अकेला क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या चल रहा है इसका माइंड में। तो सबसे पहला इसका उपाय क्या होगा? इसका उपाय ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, अपने आप को एकदम ऐसा सोच लिया कि कोई इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अपना अपन है और अपन ही है, कहने का मतलब ये है, तो उस व्यक्ति को ऐसा महसूस कराओ कि बेटा हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है, तुम्हें गाना गाना अच्छा लगता है, तुम्हें ये काम करना अच्छा लगता है, तुम करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। जरूरी नहीं कि तुम यही करके बताओ, पड़ोसी के लड़के ने ये कर दिया तुम भी यही करो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके दम पर हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसका साथ दो। उसको ये कभी महसूस मत करवाओ कि तुम बहुत बेकार हो, तुम बहुत नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं होता है। उनसे ये बोलो, उस बच्चे से या उस बच्ची से, तुमसे ही होगा। अगर तुम नहीं कर सकती तो कोई और कर ही नहीं सकता। यार तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी, तुम कितने अच्छे लगते हो, तुम कितने अच्छे बोलते हो, तुम कितने अच्छे पढ़ते हो, तुम कितना अच्छे गाते हो, तुम कुछ भी काम करते हो, तुम कितना अच्छा ये काम करते हो। आप उसको अप्रिशिएट करोगे, आप उसका उत्साहवर्धन करोगे, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव सोचने लगेगा और वो सोचेगा कि यार अपने साथ कोई ना कोई है, और वो इस चीज से बच लेगा। आ गई बात समझ? तो ये इसका मेरे अनुसार ये उपाय हो सकता है इसका, आपका अनुसार जो भी आपको उचित लगे। अब मैं अगली बात करता हूं। तीसरी बात यह है कि सामाजिक वातावरण का प्रभाव। सामाजिक वातावरण का क्या प्रभाव? आजकल सबसे ज्यादा क्या चल रहा है ट्रेंड में ये चल रहा है कि यार पड़ोसी क्या कर रहा है, यार अपना मित्र क्या कर रहा है, यार कल मैंने उसको देखा ऐसा कर रहा था, यार परसों मैंने उसको ऐसा देखा था ये ऐसा कर रहा था। यानी कि सामाजिक वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर नशा कैसा बनता है ये मैं समझाता हूँ। 20 साल का कोई लड़का है, बढ़िया सी अच्छी सी बाइक है उसके पास एकदम बेहतरीन वाली, रोड पे बैठकर सिगरेट फूक रहा है। अपना कोई छोटा सा बच्चा देख आया, अब उसमें इतनी समझ नहीं है कि यार ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है, इसके लिए गलत हो गए। वो भी कोशिश करेगा कि यार मैं भी ऐसा करूंगा, वो नहीं कर पाए, दूसरे को ज्ञान दे रहा है कि यार ऐसा करके देखते हैं, वैसे करके देखते हैं। सामाजिक प्रभाव यानी कि आजकल जो हम चाय पीने जाते हैं ना, चाय का दुकान, तो वहां पर भी लिखा रहता है चाय सुट्टा बार, यानी कि चाय भी पियो सुट्टा भी पियो, और बार यानी कि पब जैसा माहौल भी यहाँ पर तुमको मिल जाएगा। यानी कि तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन वो एक ही जगह दे रहे हैं। बहुत छपरी चाय वाला, टपरी चाय वाला, पता नहीं क्या क्या चाय वाला। तो ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी क्या है, नशा, यानी कि ये सरेआम प्रचार चल रहा है यहाँ पर।
मेरे को भी एक नशा है, मेरे को एक नशा है चाय पीने का। तो मैं चाय पीने जाता हूँ, मतलब दिन में एक आध बार मैं जाता हूँ, बिल्कुल मैं चाय पीने जाता हूँ, क्योंकि मैं भोजन करने के बाद में जब लाइब्रेरी जाता हूँ तो मेरे को नींद आती है, तो मैं चाय पीने जाता हूँ। वो भी मेरा एक नशा ही है भाई साहब, ये चाय मतलब उसमें भी एक ड्रग्स जैसी चीज है। तो मैं चाय पीने जाता हूँ, तो एक दीदी आती है वहां, तो मैं कई दिनों से उनको नोटिस कर रहा हूँ, वो वकील की तैयारी कर रही है वर्तमान में। तो वो सिगरेट लेती है, फूक के चली जाती, सिगरेट लेती है, फूक के चली जाती। तो एक दिन मैंने उनसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन किया, मैंने कहा दीदी क्या मतलब इससे क्या होता है? कि बढ़िया अच्छा लगता है, थोड़ा मतलब कंफर्टेबल लगता है, और जिसके बाद में सब माइंड एकदम चिल्ड हो जाता है। मैंने कि सिगरेट में इतनी ताकत है कि हाँ आप ट्राई करके देखना। तो भैया मैंने दीदी से पूछा, मैंने कि अच्छा दीदी एक बात बताओ कि एक बार पीने से काम हो जाएगा परमानेंट के लिए, कि बार बार पीना पड़ती? नहीं, जब भी मन हो तब करना ही पड़ेगा। मैंने बोला, मैंने कि यार ये तो दिक्कत है। अगर मैं आज इनके कहने पर अगर मुझे कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही, कोई टेंशन हो रही, तो मैं सिगरेट पी लूंगा, लेकिन मेरे को तो टेंशन हर कभी हो जाती है, तो मतलब मैं तो रोज पीना पड़ेगा मुझे, तो इसका मतलब मैं इसके एडिक्शन में आ सकता हूँ। ये मैंने वहां सोच लिया, समझा? सोचने के बाद मैंने सोचा ठीक है दीदी आपकी इच्छा, आप जो भी करो। मैंने बोला कि मैं इनकी गलत है दीदी, कोशिश करो कि इसको कम करो। मैं यूं नहीं बोल रहा कि आप इसको परमानेंट के लिए छोड़ दो, लेकिन कोशिश करो कि ये आप कम करो। ये मैंने इसलिए बोला कि मेरी बात पर वो ध्यान दे। अगर मैं डायरेक्ट उनसे मना करूंगा तो वो मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर सकती है, ऊपर से वकील है भैया, लड़ भी सकती है। तो मैंने बस इतना पूछा। फिर अगले दिन मैं गया तो वही दीदी मेरे को मिली। उस दिन दीदी के हाथ में सिगरेट नहीं थी। तो मैंने बोला दीदी आज, कि भैया मैंने रूम घर पे जाकर थोड़ा सा मैंने मतलब ऐसे सोचा, और थोड़ी कि आपकी बात को थोड़ा ध्यान में रखा कि वो भैया बोल रहे हैं, तो वो ऊपर से लड़का भी है, वो ये मेरे से बात बोल रहे हैं, क्योंकि लड़के आजकल बहुत सारे पी रहे हैं सिगरेट, दुनिया की चीजें कर रहे हैं ना, लेकिन ये भैया बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनकी बात में दम तो होगी। तो मैंने पूरा बहुत ऊपर से, मैं वकील की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मैंने सोची समझी, और मैंने देखा तो अंततः परिणाम ये निकला कि कुछ नहीं, मौत के गले में जा रहे हैं। और एक ऐसा एडिक्शन है कि भैया मैं सच बताऊं तो मैं सिगरेट नहीं, मैं और भी नशे करती हूँ बहुत सारे, पर मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे इनको छोड़ने की। मैंने उनको दो तीन चीजें बताई, दो तीन चीजें उपाय के तौर पे ये बताई कि दीदी जब भी आपको डिप्रेस्ड हो तो बढ़िया सा अच्छा आप एकांत मतलब ऐसा घूमने के लिए चले जाओ, कहीं भी ग्राउंड चले जाओ, कहीं भी टहलो आराम से, कोई अच्छा मस्त सा सॉन्ग लगा लो या भजन लगा लो और सुनो उसको। या फिर ऐसा लगे तो सबसे अच्छी चीज जो मैं करता हूँ, जब मुझे लगता है तनाव सा लगता है, डिप्रेशन में जाता हूँ मैं, कुछ भी ऐसा होता है मेरे साथ, तो मैं योगा करता हूँ। योगा में बहुत सारे आसन रहते हैं, प्राणायाम रहते हैं, मैं ये सारी चीजों को फॉलो करता हूँ, तो जिससे मुझे बहुत रिलैक्स, और मेरा शरीर इतना थक जाता है तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, और नींद आती है तो मुझे पूरा रिलैक्स होता है, तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और इतना मैं कसरत व्यायाम कर लेता हूँ कि 2 दिन तक मेरा शरीर की अकड़न नहीं भगती है, तो मेरे को नशा करने की आवश्यकता ही नहीं लगती। तो उनने उन चीजों को माना, और वो बोलती है कि बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में हुए हैं, इन चीज आपने जो चीजें मेरे को बताई उस हिसाब से। तो ये कहीं है, एक ही हो गई। यानी कि ये सामाजिक जो वातावरण है, सामाजिक ये गंदा वातावरण है, उस वातावरण को अपने ऊपर हावी ना होने दो। उस वातावरण को हावी होने से पहले एक बार उसके परिणाम के ऊपर भी थोड़ा सा विचार करो, यानी कि इसका परिणाम क्या होगा। भाई साहब, नशे के आदि व्यक्ति अपने खाने का बर्तन तक बेच देता है, कपड़े तक बेच देता, बीवी के जेवरात बेच देता, सारी चीजें गिरवे रख देता, जाग जमीन सब बेच देता, अंततः कुछ भी नहीं बचता है उसके पास। नशे का आदि व्यक्ति, दुनिया के शौक कर लो, लेकिन नशा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को पूर्ण यानी कि जड़ मूल से उसका विनाश कर देती है, उसको बर्बाद कर देती है। और जब तक उसको बर्बाद नहीं होता है, वो व्यक्ति जब तक बर्बाद नहीं होता है, तब तक वो नशा उसका अंदर ही अंदर उसको खोखला करता जाता है, और अंततः ये समय आता है कि समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। नशे के आदि आकर कहीं वो तेज गाड़ी चलाएगा, बाइक चलाएगा, या नशे के आदि आकर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा काम करेगा जिससे उसके अकाल मृत्यु होना निश्चित है। एक ये कारण। नेक्स्ट कारण ये आता है शिक्षा का अभाव।
शिक्षा का अभाव क्या है? जैसे कि आपको दिख रहा होगा एकदम पुष्पा भाव की स्टाइल में बैठा एक बच्चा छोटा सा, और साइड में एक फोटो और है, वो फोटो आपको दिख रहा होगा एक गरीब परिदृश्य दिख रहा होगा। गरीब परिदृश्य मतलब शिक्षा का अभाव यहाँ पर ऐसे काम करेगा कि मान लीजिए मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ, यानी कि मेरी पढ़ाई अच्छी हुई, पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई, तो मैं आपके सामने थोड़ा सा ये ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। अब मेरी एज के बहुत सारे, जब मैं क्योंकि रियल एग्जाम्पल से मैं उसको रिलेट करूंगा कि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं जो कबाड़ी मबाड़ी उठाने का काम करते हैं, ऐसे टहलते रहते हैं। मेरी एज के कुछ मेरे से बड़े भी हैं और कुछ मेरे से छोटे भी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं उनको देखता हूं कि एकदम पुष्पा भाव के स्टाइल में, एक कान सीधा हुआ, मुंह में बढ़िया सा गुटखा दबाया हुआ। यहाँ पर आजकल बच्चों में एक ट्रेंड चल रहा है कि यहाँ पर एक चमगादड़ का चित्र बना हुआ रहता है, इधर साइड पे वो किंग जैसा एक साइन बना रहता है। आपने कहीं भी देखा होगा, मैंने बहुत सारे लोगों पर ये देखा है, ये चिन्ह देखा हुआ है। और अब मैं उनसे बात भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उनको इग्नोर करके निकल जाता हूँ, मैं उनसे बात भी करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि यार भाई पढ़े लिखे हो कि नहीं, कि नहीं पढ़ पाए, कहाँ से हो, तो प्रॉपर इंदौर के नहीं है वो लोग, कहीं यानी कि ट्राइब जनजाति क्षेत्र से आते हैं, कई और ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जो कि वास्तव में शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ी हुए हैं। कि हम यहाँ से मैंने कि क्या क्या करते हैं, कि ऐसे ऐसे करते हैं, ये करते हैं, और यही लोग आगे चल के चोर बनते हैं, डाकू बनते हैं, गुंडे बनते हैं, बदमाश बनते हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। अभी ये मासूम बच्चे हैं। मेरी सरकार से भी एक गुजारिश है, कि इन लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षा से जोड़ें, कहीं ना कहीं ऐसे इनके लिए ऐसे काम किया जाए कि इनका रहवास परमानेंट किया जाए। दूसरा, इनको सुलभ और एकदम मुफ्त, यानी कि सरकार ने अपने स्तर पर बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन इन लोगों को योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये बीच में जो बिचौलिया है ना, इन बिचौलिया वाला काम खत्म करें और डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि जो भी रहता है उस क्षेत्र का, वो एक तरीके से जमीनी स्तर पर जाकर इनका मुहैया करे, यानी कि जांच पड़ताल करे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यानी कि अगर किसी क्षेत्र का तुम्हें राजा बना दिया जाए तो वहां का उनका पूरी जानकारी लेना उस राजा का कर्तव्य होता है एक तरीके से, या उस क्षेत्र का जो भी अधिकारी रहता है उसका ये कर्तव्य रहता है कि वो जांच पड़ताल करे कि वास्तव में यहाँ का माहौल कैसा है, क्या चीजें चल रही है, और उन चीजों को सुधारने का प्रयास करे। यानी कि प्रयास ही करना है आपको, करना नहीं कि सुधार के रख देना। तुम अगर प्रयास करोगे तो ऐसे तुम्हारे साथ और लोग प्रयास करेंगे, चीजें अपने आप सुधर जाएगी। तो जैसे कि शिक्षा का अभाव, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, उसको अपने सही गलत की अगर पहचान होगी, समझ होगी, तो वो व्यक्ति कभी भी नशे का आदी नहीं बनेगा, यानी कि ऐसे कोई भी कुकृत्य नहीं करेगा जिससे समाज में वो एक निम्न कैटेगरी में शामिल हो या नीच कैटेगरी में आए। आगे की बात समझ, ये एक चीज हो सकती। नेक्स्ट क्या होता है, बुरी संगत में पढ़ना। अगला क्या हो सकता है, बुरी संगत में पढ़ना। बुरी संगत से आशय, यानी कि जब व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति है, आपको लग रहा है कि यह व्यक्ति अपने लिए सही नहीं है, लड़कियों के लिए भी जरूरी है, लड़कों के लिए जरूरी। अगर किसी लड़की का लगता है कि कैरेक्टर सही नहीं है, उसका चाल चलन, उसका व्यवहार, आचार व्यवहार जो भी है, आचरण व्यवहार, वो सही नहीं है, और मुझे लग रहा है कि ये मेरा जो साथी है वो नशा करता है, ये जितने भी उल्टे सीधे काम है ये सब करता है, तो बिल्कुल भी बिना सोचे समझे, बिना अपना फायदा नुकसान देके उससे अलग हो जाओ या उसकी संगति छोड़ दो। यानी कि सबसे ज्यादा लोग बिगड़ किस लिए रहे हैं, उनके पीछे कारण क्या है? कारण और कुछ भी नहीं, कारण यही है कि तुम्हारा भाई ने ये पिए आज, इस नंबर की ये नाम की सिगरेट पिए आज, वो है, ये फ्लेवर आया, वो फ्लेवर आया, फलाना है, ये दारू पिए, शराब पिए, जो भी पिए, तो उसके साइड में जो बेटा रहता है ना, उसको देख देख के और भी अच्छी, मतलब ऐसे उसको इतना इमोशनल कर देता है, इतना उत्साहित कर देता है कि यार एक पे एक अपन भी मार ही ले। तो कहीं ना कहीं जैसे फटे टूटे जींस पैंट पहनते हैं, उन लोगों से बच के रहो। सतरंगी अतरंगी कटिंग करवा के रखते हैं, उन लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये छपरी की पहचान रहती है। आज मैं छपरी की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से दे देता हूं कि छपरी की पहचान क्या करना होता है। छपरी की पहचान ये होती है कि सतरंगी कठिन होगी, 10 जगह से फटा पेंट होगा,
और एक बढ़िया सी अच्छी स्टैंडर्ड वाली बाइक होगी और उसके पीछे बैठी होगी एक खूबसूरत सी लड़की और बढ़िया हाथ में होगा आईफोन। साधारण फोन नहीं होगा, आईफोन होगा। ये अगर इस प्रकार की चीज आपको, और चौराहे पर बैठे होंगे कहीं भी, या चौराहे अपनी बैठे होंगे तो किसी चाय कैफे वाले कहीं भी बैठे होंगे, और जहां पर ये ऐसी चीजें दिख जाए तो वो बिल्कुल एक नंबर का छपरी है, धोखेबाज है। और ऐसे लड़के से भी बचना चाहिए। और इस प्रकार के लड़के दिखने में बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े अच्छे से मतलब अपने आप को इतना मैनेज करके रखते हैं कि भाई साहब तुम उनके बालों को भी अगर कटिंग की भी स्टाइल देखोगे ना, इतनी डिजाइनिंग कटे होते हैं कि वास्तव में देख कर लें जो आजकल की लड़कियों को वही पसंद आते हैं। अधिकतर मैंने जहां तक देखा, मेरा अनुभव जहां तक है, छपरी लड़के बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि छपरी एक तो उसके हर इच्छा पूरी करेगा, वो पूरी करने के लिए वो चोरी भी करेगा। आजकल इंदौर में चोरी के बहुत मामले सामने आ रहे हैं। आजकल बाइक चोरी करने के बहुत मामले आ रहे हैं, पर्स मारने के बहुत मामले सामने आ रहे हैं, मोबाइल चोरी के बहुत। सामने वाले ने डिमांड कर दी है, भैया पिज्जा खाना, बर्गर खाना, पब में जाना है, शॉपिंग करना है, दुनिया की चीजें। लड़की बड़ी स्टैंडर्ड को रखेंगे वो अपने साथ में, अब उसके स्टैंडर्ड ही शौक रहेंगे। तो अब बाबू को सोने के लिए, हाँ सोना के लिए मतलब व्यवस्था करनी है पैसों की, उसको शॉपिंग कराना, उसके साथ घूमना टहलना है, खर्चे के लिए कुछ तो चाहिए। तो अब ऐसे व्यक्तियों जॉब तो कर नहीं सकते क्योंकि 8 घंटा 10 घंटा वहां तपना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अब पैसे कहाँ से लाए? तो पैसे कहाँ से लाए तो वो रास्ता अपनाते हैं चोरी करने का, कहीं न कहीं उल्टे सीधे काम करने का, ताकि उनको जल्दी पैसे मिल जाए। तो ऐसे संगत वाले लोगों से भी आपको बचना है। और उनकी पहचान का मैंने तरीका आपको बता दिया, यही तरीका है। बढ़िया से एकदम ऐसे लड़का लड़की को फेल कर रहा है यार, इतना गजब का दिख रहा है आजकल, इतना व्यवस्थित उसने अपना आप को कर रखा है कि लड़की फेल हो जाए। इतने भयंकर उसका ग्लो उसके चेहरे पर, इतनी चमक, इतना बेहतरीन ड्रेस कोड उसका, तो ऐसा और बाकायदा इतना खतरनाक मेकअप रहता है उसके चेहरे पर, आंखों में काजल रहता है, मतलब चेहरे पर तुम एक बाल नहीं देख सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे, मतलब मैं शॉक्ड हूं उनको देखकर कि लड़की शर्मा जाए उनको देख के कि यार कितना क्यूट लग रहा है। तो यही छपरी है, ये कोई अलग से, ये स्पीसीज कहीं अलग से नहीं है। ये प्रजाति छपरी प्रजाति है, और इस प्रजाति से बचकर ही रहना है। कभी भी किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आना है। किसी की कोई हमें इमोशनली कोई ब्लैकमेल कर रहा है या किसी प्रकार की कोई बातें बता रहा है। और आजकल लड़कियों की एक आदत मैंने बहुत बेकार देखी, थोड़ी सी कोई भी तारीफ करे, उन मूड मुद्दे को ये समझ नहीं आता है कि ये हमारा यूज करेगा, हमारा आगे चल के हमारे साथ कुछ इमोशनली कुछ ऐसी घटना करेगा जिससे कहीं ना कहीं हम बर्बादी की कगार पे जाएंगे। लेकिन हाँ, तुम बस आज तक मैंने ऐसा बंदा ही नहीं देखा, आज तक ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, गई काम से। आ गई बात समझ में? तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज आएगी बेरोजगारी का दंश। अब भाई साहब, ये चीज है बेरोजगारी का दंश, जो नशे में कैसे तब्दील होगा है। ये नशे में इस प्रकार से तब्दील हो गया है कि व्यक्ति कर रहा है सरकारी नौकरी की तैयारी। अब नौकरी की तैयारी करते करते दह तैयारी पेपर निकलने रहे, पेपर निकलने का नाम नहीं ले रहा है, व्यक्ति तैयारी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों चीजें हो रही। अब हो गई उसकी उम्र, उसने उसके अलावा दूसरी कोई स्किल सीखी नहीं है कि कुछ करके कमा खाए, बस तैयारी कर रहा है। वो आ जाता है धीरे धीरे डिप्रेशन में तनाव हो गया, व्यक्ति तनाव में चला गया, परेशान हो गया। तो वो व्यक्ति धीरे धीरे लग जाता है सिगरेट पीने, नशा करने, किसी भी प्रकार का। अकेला रहना सीख जाता है, अकेले रह रहा, सिगरेट फूक रहा, अकेले रह रहा, हर किधर कुछ भी देख रहा है। अकेला व्यक्ति कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। अब इन सबसे बचने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि भाई साहब तुम करो सरकारी नौकरी की तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कुछ भी बड़ी तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कुछ भी बिजनेस लाइन सीखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ऐसी स्किल अपने साथ सीख के रखो, एक ऐसी स्किल पर काम करो जो आगे चल के मतलब एक ढाल बनने का काम करेगी वो चीज। यानी कि जैसे अगर कोई सामने से तलवार मार रहा है तो हमारे सामने एक ढाल होनी चाहिए। और वो तलवार क्या होती है?
वो तलवार होती है कि हमें काम नहीं मिल पा रहा, हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो हमें कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाए और जिससे हमारा काम धंधा चल जाए और हम इस दंश से बच जाएं, नशे से बच जाएं, गलत संगतियों से बच जाएं, कुकृत्यों से बच जाएं। ये सारी चीजें आ गई बात समझ में। तो हमें एक अलग से एक ऑप्शन भी तैयार करना है। भले हम तैयारी कर रहे हैं, भले हमने इंटरव्यू दे दिए, मेंस लिख रहे हैं, हम पीएससी के मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे हमारा एग्जाम निकला हुआ, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, उस ऊपर वाले को मर्जी का तुम्हें भी कुछ भी पता नहीं है, हमें भी कुछ पता नहीं। लेकिन फिर भी एक ऐसा मजबूताई अपने अंदर लाओ, कुछ ऐसी स्किल सीख के रखो जिससे हम कहीं और दूसरी जगह भी हम खड़े हुए तो हम अपना काम कर लें। आ गई बात समझ। और आस पड़ोस वालों को ये मत देखो कि यार भाई साहब उसने ये कर लिया, वो बन गया, तो अगर हम नहीं बने तो क्या होगा। भाई साहब कभी कभी ऐसा होता है कि राजा राजा नहीं रहता और रंक राजा बन जाता है, रहता है नहीं कभी कभी। कभी कभी ऐसी चीजें रहती, तो हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, चाहे परीक्षा का परिणाम अच्छा आए चाहे बुरा आए, कैसा ही भी आए, लेकिन हमें तैयार रहना है। और अगर हम तैयार हैं तो हम इन चीजों से बच जाएंगे। जो नशा नरकशी द्वारकम अस्ति, यानी नशा नरक का द्वार दिखाता है, ये बात बहुत ही गहरी है, समझने लायक है। अगर समझोगे तो ये चीजें मेरे को समझाने की आपको आवश्यकता नहीं लगेगी। अगली चीज आएगी मानसिक तनाव। मानसिक तनाव ये चीजें, बेरोजगारी, बहुत सारी चीजें रहती है, व्यक्ति मानसिक तनाव में आता है और वो नशा शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो इतना डूब जाता है कि अपना आप को बर्बाद कर देता है। यानी कि नशा इसलिए किया था उसने कि इन चीजों से वो मुक्ति पा सके, ये फालतू की टेंशनों से वो मुक्ति पा सके, डिप्रेशन से बच सके और भी अन्य चीजों से बच सके। लेकिन अंततः क्या होता है कि व्यक्ति उन्हीं चीजों के कारण, उन्हीं चीजों में आकर व्यक्ति अपना आप का विनाश कर लेता है, वो अंततः मृत्यु को गले लगा लेता है। नेक्स्ट चीज आती है निराशापूर्ण जीवन। निराशापूर्ण जीवन का आशय क्या है? निराशापूर्ण जीवन का आशय होता है, अगर इससे मुक्ति पाना है तो पहले दूसरों से तुलना करना बंद करो अपने आप की। सर दूसरों से तुलना का आशय यानी कि मेरे पड़ोसी ट्रैक्टर ले आया तो मैं ट्रैक्टर ले आऊंगा, मेरे पड़ोसी की नौकरी लग गई तो मैं नौकरी लगाऊंगा, मेरे पड़ोसी इतना कमा रहा है तो मैं कमाऊंगा, मेरा पड़ोसी ये कर रहा है तो मैं करूंगा। ये होता है, ये होती है तुलना। दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा रोल करते हैं उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता। जहां पर क्या होता है कि अगर पड़ोसी के बच्चे के नंबर अच्छे आ गए तो माता पिता या उनका भाई या कोई भी होगा कि तेरे क्यों नहीं आ रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा, फलाना ठिकाना, उस व्यक्ति को इतना टॉर्चर करता है, इतना डसता है कि वो व्यक्ति पता है कि तो वो सुसाइड करता है या फिर वो नशे का आदी हो जाता है, कुछ ना कुछ, कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम कुछ भी बोलो, या आदमी कुछ भी नशा करेगा, पीकर आएगा, तुम बकते रहो, चिल्लाते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यानी कि निराशापूर्ण जीवन में, यानी कि व्यक्ति को फेलियर बार बार बता रहे कि तू ये नहीं कर पा रहा यानी कि तू नालायक है, तू ये नहीं कर पा रहा यानी कि तू कमजोर है, तू ये नहीं कर पा रहा यानी कि तू एकदम लूजर है। इस प्रकार की बहुत सारे उनको दे दिए जाए, ये नहीं कर पा रहा, फलाना ठिकाना, मतलब इस प्रकार से डस डस के उसका पूरा खून चूस जाते हैं और अंततः वो व्यक्ति एक तरीके से अपने घर वालों से नफरत भी करने लगता है। दूसरा, ये नशे का आदी हो जाता है। नशा वो कोई सा भी हो सकता है, नशे के बहुत सारे टाइप्स हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो सबसे पहले इनका जिम्मेदार उसका परिवार ही रहेगा, उसके अपने ही रहेंगे। अब उस व्यक्ति को अगर उनसे बचना है तो उनसे कांटेक्ट कम कर दो, उनकी ज्यादा सुनो मत ही, और अपने आप को फेलियर बिल्कुल घोषित मत करो। अगर आप यहां तक आए हो तो कुछ ना कुछ काबिलियत आप में, अगर कुछ अच्छी चीज की आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो काबिलियत है, तो तब तो आप वहां पर हो। कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ काबिलियत तो थी। उस आत्मविश्वास, उस दृढ़ निश्चय से आपने जो संकल्प लिया था कि मैं ये करूंगा, कुछ ना कुछ तो था होगा उस टाइम पे, कुछ ना कुछ तो ऐसी परिस्थिति बनी होगी तो तुमने ये कदम रखा है। तो यकीन आप उस जिस क्षेत्र में आपने कदम रखा उस क्षेत्र को बिल्कुल फतेह करोगे, बिल्कुल आप उसके योग्य बनोगे। वक्त लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन आप बनोगे, आप करोगे। क्यों ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि व्यक्ति एक बार नहीं 10 बार फेल हुआ और अंततः वो जीत गया। एक बार नहीं 5 बार फेल हुआ, 6 बार फेल हुआ, लास्ट टाइम पे वो जीत गया। तो आप जीतोगे, और आप जीतोगे, आप अपनी काबिलियत सिद्ध करोगे।
तो बिल्कुल जो नेगेटिव, जो आपको नेगेटिव साइन देते हैं, जो आपको नकारात्मक चीजें बताते हैं, इन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ। कोई आवश्यकता नहीं इनका सहयोग और साथ लेने की, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। चाहे वो अपने घर परिवार वाले हों, चाहे अपने भाई बंधु हो, चाहे अपने माता पिता हो, या कोई भी हो, या अपने गुरुजन हो, कोई भी हो, जो आपको नकारात्मक चीजें पकड़ाता हो, नेगेटिव ही साइन देता हो हर समय, उससे बिल्कुल दूर हो जाओ। कोई आवश्यकता नहीं है उससे बात करने की, कोई आवश्यकता नहीं है उससे संपर्क रखने की, और कोई नहीं है अपना। एक तरीके से ये सोच लो, और ये सोचकर अपना आप पर काम करो, और अपना आप को स्टेब्लिश करो, अपना आप को योग्य बनाओ। जरूरी नहीं कि व्यक्ति हर जिस फील्ड की तैयारी कर रहा है, जिस क्षेत्र में रह रहा है, वो व्यक्ति उसमें सफल हो। उसके लिए हो सकता है और भी अच्छा कुछ अवसर हो, उस अवसर की तलाश करो और उस अवसर पर अपना काम करो। आगे बात समझ। नेक्स्ट, पारिवारिक स्नेह का अभाव, जिसका बखान मैं पहले कर चुका हूं। आगे बात समझ, मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं समझाऊं। फैशन के रूप में नशा, फैशन के रूप में इसका भी मैं बखान बहुत अच्छे से कर सका हूं कि आजकल व्यक्ति की फैशन बन गई। आजकल सिनेमा जितने भी, आजकल आप रील्स देखोगे, आप अच्छा दबंगाई सॉन्ग देखोगे, आप एक तरीके से वेब सीरीज देखोगे, तो हर जगह नशे के प्रचार हो रहा है। थोड़ी सी टेंशन आई सिगरेट फूकने लगा, थोड़ी सी टेंशन आई बियर फूकने लगी। पंचायत वेब सीरीज में आप देखोगे, अगर सचिव जी को टेंशन हुई, सरपंच जी को टेंशन हुई, प्रधान जी को टेंशन हुई, कुछ भी हुई, तो बिल्कुल ढक्कन खुलना है, बिल्कुल सिगरेट पीना है। यहां तक कि अच्छा जो सॉन्ग हो रहा है, अच्छे अच्छे सॉन्ग जितने भी चल रहे हैं, जिसमें सुट्टा और वो कौन सा, वो पंजाबी वाला कौन सा होता, बढ़िया सा डंडा सा में लगा रहता है, वो जो भी हो, वो बता रहे हैं, नशे का भयंकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे गानों को बिल्कुल सुनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन चीजों जो आपको बताई गई उन चीजों को बिल्कुल मत अपनाओ। बहुत सारों को गाना, मेरे को है ऐसे गाना सुनने का शौक, मैं गाना सुनता हूँ, हरियाणवी गाना सुनता हूँ, मैं हर लैंग्वेज के गाना सुनता हूँ यार, और जो भी अच्छे गाने आते हैं मैं बिल्कुल सुनता हूँ। लेकिन मैं उन चीजों को मैं उतनी देर तक ध्यान में रखता हूँ जित तक वो गाना चलता है, गाना खत्म हुआ, वो चीजें मेरे माइंड से उड़ जाती है, डिलीट हो जाती है, रहती नहीं कुछ भी। तो आजकल जो फैशन के तौर पर जो नशा चल रहा है, चाहे वो खटापटा पेंट हो, चाहे कटिंग की अलग अलग स्टाइल हो, या इसमें एक मोहतरमा दिख रही है बढ़िया सी, देखो दिख रही। तो आजकल क्या होता है कि जिसको अपन अपना वो मानते हैं ना आइकॉन, एक तरीके से कि हम इसको फॉलो करते हैं, तो फॉलो करते हैं, तो वो जितना भी अभद्र या भद्र प्रकार की चीजें करता है, तो वो सामने वाला जो उसको फॉलो करता है वो भी ऐसे करने लग जाता है, और वो भी ऐसे करने जाए, और उसका तो सत्यानाश हो रहा है, वो अपना भी सत्यानाश कर लेता, और फिर अंततः को क्या, नशे का आदी हो जाता, उन चीजों का आदी हो जाता। आजकल बहुत सारे मैंने इतना हाफ माइंड लोग देखे, आधे पागल लोग देखे, कुछ भी बोल रहे हैं अपना आपको। कोई अपना आपको नशे का आदी होकर भगवान बोल रहा है कि मैं स्वयं भगवान हूं। कोई अपना आपको नशे का आदी आकर स्वयं बड़ी सेलिब्रिटी का नाम ले रहा है, मैं वो हूं, मैं ये हूं, फलाना हूं, ढिमकाना हूं, और जिसकी 20 रुपए की औकात नहीं है। इसमें दो चार ये अतरंगी फतरंगी जो मैडमाएं दिख रही है, जो ये 2 नंबर की छपरी हीरोइनें दिख रही हैं, जो अपना आपको पता नहीं क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रही, इन छपरियों की 20 रुपए की औकात नहीं है भाई साहब। अगर इनको मार्केट वैल्यू इनकी देखें, इनको वही लोग फॉलो कर रहे हैं, वही लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं जो इनके जैसे हैं और इनके जैसे रास्तों पर चलने वाले हैं। इनकी पहले मैं इतिहास का स्टूडेंट भी हूं और इतिहास का शिक्षक भी हूं, यानी कि अध्ययन और अध्यापन दोनों कर रहा हूं मैं हिस्ट्री का। मैंने इतिहास को वहां से पढ़ना स्टार्ट किया जहां से इतिहास की शुरुआत होती है, और इतिहास को मैं आज वर्तमान तक रिलेट करता हूं। मैंने वहां पर 3-4 चीजें देखी है। एक देखिए वेश्यावृत्ति, जिसे नगर वधु बोला जाता है। वेश्यावृत्ति का बखान इतिहास में आता है, इतिहास में उसका चैप्टर है, चीजें आती है, लेकिन उस वेश्या का इस प्रकार से वर्णन मिलता है कि एक वेश्यालय होता है और उस वेश्यालय में उसका ये काम धंधा चलता है, जो भी उसका रहता है। लेकिन आजकल की वेश्या आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगी। ये शब्द मेरा बुरा लग रहा होगा आपको, बिल्कुल लग रहा होगा। वो अपने कपड़े कहां उतारती थी? एक 4 दीवारी के अंदर उतारती थी। और आजकल की जो वेश्यावृत्ति फैला रही है, आजकल की छोटी छोटी लड़कियां, इंस्टाग्राम पर आपको सैकड़ों रीलें ऐसे मिल जाएगी जहां पर अर्धनग्न होकर अपने शरीर का प्रचार कर रही, अपना आपको ऐसा दिखाने का प्रचार कर रही, इतना अट्रैक्टिव दिखा रही है कि बिल्कुल के एकदम
कुछ भी नहीं है कपड़े के नाम पर, उनके शरीर पर कुछ भी नहीं है, और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। देखो उनको सैकड़ों फॉलोवर, सैकड़ों नहीं लाखों फॉलोवर बोलो, उनको फॉलो कर रहे हैं। और उनको वो लड़कियां जो अभी नई एज की लड़कियां है, 10-12 साल एज है, वो लड़कियां देखो उनसे भी खतरनाक तरीके से वो बना रही है रील। ये क्या, ये एक नशा है, एडिक्शन है ये एडिक्शन है अपने आप को पॉपुलर करने की। क्यों भाई साहब, ये एक तरीका है। एक गंदे सी घटिया सी आपने रील बना दी है, गंदे से कपड़े पहन लिए और आकर आप पर्दे के सामने आ गए और अपने आप को पता नहीं कहां कहां से मटक रही है, कहां कहां से क्या क्या मटका रही है, कोई पता नहीं है। वही रील अपने उनके माता पिता देख रहे हैं। मम्मी रील बना रही है, बेटी नाच रही है, मम्मी नाच रही है, बेटी रील बना रही है। वाहरी रील, वाहरी रील। इस रील ने इतना बदनाम कर दिया समाज को, इतना बर्बाद कर दिया, इतना खोखला कर दिया। आज अगर एक चरित्रवान लड़की की तलाश करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको चरित्रवान और एक अच्छी लड़की मिल जाए। आप जीवन साथी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में आपको एक अच्छी लड़की मिल जाए, नहीं मिलेगी। आप अगर गांव में देखेंगे तो गांव क्षेत्र भी धीरे धीरे इसी कगार पे जा रहा है। तो मेरे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है इन 20 रुपए की औकात वाली छपरी लड़कियों से और लड़कों से कि भाई साहब दिशा को छोड़ो, दशा को छोड़ो और एक सही दिशा पर आओ। बहुत सारी और भी अच्छी चीजें हैं। अरे अच्छे लोग अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, अच्छे टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, अच्छे सिंगर बन रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, बहुत भी और भी समाज सेवा के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एक आध काम वही कर लो आप। अंग प्रदर्शन को छोड़कर अगर ये काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उद्धार हो जाएगा, 100% उद्धार हो जाएगा। पैसे कम मिलेंगे लेकिन इज्जत भरपूर मिलेगी, ये टेंशन मत करो। और वो क्या यार जो पूरी इज्जत बेच के जी रहा, वो क्या इज्जत, क्या औकात है, क्या वैल्यू है उसकी। आजकल इन छपरियों को फॉलो करने भैया सामने वाला आ रहा है, वो पहुंचा नहीं उसके पहले उसके कैमरा, हाँ सर मैम फलाना ठिकाना, मैम सर जिम करना है तो कैसे कपड़े पहने क्या होता। अब मैं इसका आगे ज्यादा बखान नहीं करूंगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रोगों से उपचार के लिए नशा। यानी कि कोई व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग हुआ तो उसने बोल दिया कि आज ये इस प्रकार से ठीक हो सकती है, चाहे वो शराब हो या कोई भी गोली दवाक्स हो या ड्रग्स हो, कुछ भी हो, वो ली और उससे उसको आराम मिला। लेकिन धीरे धीरे वो नशे का उसका आदी हो जाता है और उसका आदी होने के बाद फिर वो उसका कंटिन्यू करता रहता है। तो एक ये चीज हो गई। नेक्स्ट चीज आती है पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति जो आपको बिल्कुल फोटो में दिख रहा होगा, ये सामने वाला ऐसा कर रहा है हम भी ऐसा करें, सामने वाला ऐसा पहन रहा है हम भी ऐसा पहने। ये क्या है, ये सब नशे के प्रकार है। नशा शराब पीने को नशा नहीं बोलते हैं, गांजा पीने को नशा नहीं बोलते हैं, ये एडिक्शन है। एडिक्शन यानी कि गंदी आदत है, ये बुरी आदत ही नशा है। तो इसको समझो और इसको समझो। और उसको एक है असामान्य व्यक्तित्व। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं सबसे अलग हूं, सबसे यूनिक हूं और मेरे शौक एकदम सिग्मा जैसा बताएगा अपने आप को, मैं एक सिग्मा मेल हूं। भाई साहब अच्छी बात है, आप सिग्मा मेल हो, अच्छी बात है, आप सिग्मा मेल हो। सिग्मा मेल बनो ना भाई साहब, ब्रह्मचारी बनो, सिग्मा मेल बनो ना भाई साहब, पुशअप मारो, योगाभ्यास करो, अच्छे विचारक बनो। ये है सिग्मा मेल। सिग्मा मेल एक ही था स्वामी विवेकानंद, सिग्मा मेल एक ही थे छत्रपति शिवाजी महाराज, सिग्मा मेल एक थे महाराणा प्रताप, सिग्मा मेल था भगत सिंह, सिग्मा मेल है चंद्रशेखर आजाद। ये थे सिग्मा मेल। आप बनो ना, इनको फॉलो करो। सिग्मा मेल है महाराज प्रेमानंद जी महाराज, इनको फॉलो करो ना भाई साहब, ये है सिग्मा मेल, ये है रियल हीरो। इन 2 टके के छपरी हीरोइन के चक्कर में तुम आज, अब मैं थोड़ा सा आगे एक और वो पार्ट आएगा, मैं बताऊंगा उसमें कि किस प्रकार के 2 टके के ये जो छपरी हीरोइन जिनको आपने अपने सर पे बिठा रखे ना, इन छपरियों ने आपको ही बिगाड़ा है। और आपको इस तरीके से आपके माइंड में इन्होंने जगह बनाई है कि आप उनको चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हो, चाहकर भी इनको नहीं छोड़ पा रहे हो। उन्होंने अपनी जो रियल जो संस्कृति थी उनका सर्वनाश करके पाश्चात्य संस्कृति को इतनी जोर से बढ़ावा दिया है, नशे को इतनी जोर से बढ़ावा दिया है कि आप उसके आदि कैसे हो गए आपको खुद को पता नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है सेलिब्रिटी से प्रचार। दिख रहे होंगे भाई साहब आपको फोटो में, बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे ये लोग।
ये मेरी नजर में एक नंबर के छपरी हैं। इनकी मेरी नजर में 20 रुपए की भी औकात नहीं है। ये बिल्कुल गारंटीड बात है। मैं इनको कुछ नहीं मानता हूं। मैं भले ही इनसे पैसे मेरे पास इनसे कम होंगे, इज्जत मेरे पास इनसे कम होगी, लेकिन ये सरेआम नरक के दरवाजे पर ले जाने वाले लोग हैं, जो आपको बुला रहे हैं बड़े प्यार से, बड़े एकदम अट्रैक्टिव तरीके से, आओ दाने दाने में केसर का दाम है। और यही अगर ये बोल देते ना कि दाने दाने में कैंसर का दाम है। अक्षय कुमार पेट के लिए विज्ञापन बनाता है कि तुम सिगरेट के ऊपर बोलता है कि तुम सिगरेट मत पियो, तुम सिगरेट 10 रुपए की सिगरेट में दिन भर में इतनी सिगरेट फूक डालते हो, और तो तुम इससे तुम अपनी भी जान बचा सकते हो और एक पेड़ लेकर अपनी पत्नी की जान बचा। वही अक्षय कुमार दाने दाने में केसर के दम का प्रयोग करता है, विमल पान मसाले का। आपने देखा होगा और फोटो में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। वही व्यक्ति ये प्रचार करता है। क्यों भाई साहब, एक मुंह से ये, फिर मैं गांव की भाषा में बोलूंगा, दो काम कर रहे हैं ये, है ना। तो इन छपरियों के चक्कर में आकर बिल्कुल भी ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। अगर तुम्हें किसी प्रकार का रोग बीमारी से तुम ग्रसित हो जाओ, तुम्हें ये कभी भी मदद नहीं करेंगे, कभी भी मदद नहीं करेंगे। और तुम पैसे भी मांगोगे, तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये देखने भी नहीं आएंगे ये लोग जो तुमको बता रहे हैं, ये विज्ञापनों में जो तुम्हें एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इनसे पूछो रियल में तुम ये चीजें खाते हो, ये करते हो कि नहीं करते हो, पूछ के देखना एक बार। लेकिन इनके कहने पर आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है, इनके कहने पर जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं इनको पैसा मिल रहा है, तभी तो ये विज्ञापन कर रहे हैं। अरे जिनका दांत नहीं है मुंह में, वो पान मसाले का प्रयोग, वो विज्ञापन दे रहा है। तुम एक बार IPL ये बड़ा सा मैच देखो, उस मैच में कहीं बीच में वो जो मैच के बड़े बड़े हीरो रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, वो बढ़िया प्रचार, जिसके दांत नहीं है मुंह में, वो पान मसाले का प्रयोग, वो विज्ञापन दे रहा है। उनसे एक बार पूछ के देखो कि भाई साहब तुमने कभी खाया है क्या, जो तुम ऐसे बढ़िया से बता रहे हैं। सुपारी का प्रयोग कर रहे हैं, ये फलाना ठिकाना जो भी है इनका प्रयोग कर रहे हैं, इनका प्रचार कर रहे हैं। तो एक बार उनसे पूछो। उनसे नहीं पूछ सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी क्षमता नहीं है, तो अपना आपके अंतर आत्मा से तो पूछो, वो क्या जवाब देगी आपको। वो जो जवाब देगी वो बिल्कुल सही देगी। और जिसके बाद में अगर वो जवाब दे कि तुम करो नशा, तो बिल्कुल वो सही दे रही है, तुम्हें करना चाहिए। और अगर वो दे रही है कि नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। ये ध्यान में रखना। मेरी बात बिल्कुल कड़वी लगेगी, बिल्कुल बेकार लगेगी, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं और सत्य हमेशा कड़वा रहता है। ये बात ध्यान में रखना। अब मेरा ये जो वीडियो है यहीं पर खत्म होता है। अगर किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा जो बात बोली गई, नशा मंत्रियों को, जो नशा के आदि लोग हैं, उनको मेरी बात बुरी लग रही हो, तो मैं हाथ जोड़कर उनसे ये बोलूंगा कि तुम नशा कर रहे हो और भी करो और जल्दी स्वर्ग पहुंचो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नर्क तुम जैसे लोगों से भरा चुका है। अब बची खाली जगह स्वर्ग में। तो कल ही मेरे पास यमराज का फोन आया था, तो उनने बोला कि भाई साहब आप एक वीडियो बनाना, और उस वीडियो में ये जरूर बोलना कि यमराज ने मेरे पास टेलीफोन किया था और ये बोल रहे थे कि नर्क हमारे पास पूरी तरह से भरा चुका है। अब जो नर्क में आने वाले व्यक्ति हैं उनको हम डायरेक्ट स्वर्ग में ट्रांसफर कर रहे हैं, और स्वर्ग में ट्रांसफर कर रहे हैं, और इसलिए जल्दी जल्दी मुक्ति पाओ और जल्दी जल्दी कहां पर पहुंचो, स्वर्ग पहुंचो। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूं और आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।